हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी की अर्थशास्त्र की 11वीं कक्षा की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम 11वीं कक्षा के चैप्टर 7 को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 7 का नाम है हमारा निर्धनता पॉवर्टी। हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ लिया है कि निर्धनता क्या होती है और भारत के अंदर जो सापेक्ष और निरपेक्ष ये जो दो निर्धनताएं हैं इनके बारे में हमने पढ़ा और निर्धनता रेखा क्या होती है और इस निर्धनता रेखा का जब निर्धारण किया जाता है तो किन किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। आज इस कक्षा में विद्यार्थियों हम सभी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में जो निर्धनता पाई जाती है उस निर्धनता के क्या क्या कारण रहे हैं उन कारणों के ऊपर आज हम विचार करेंगे। इन कारणों से पहले थोड़ा सा हमारी पुस्तक के अंदर ये निर्धनता की प्रवृत्तियां क्या है ये दिखाया गया है। तो वो एक तालिका है, उस तालिका को आप सभी लोग पुस्तक के अंदर से ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अधिकतर हमारे देश के अंदर क्या रहा है, निर्धनता जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है वैसे वैसे निर्धनता की बढ़ने की प्रवृत्ति रही है। कुछ समय काल ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ जैसे 2010 के बाद 2011-12 से 10-11 से हमारी कुछ निर्धनता में कुछ कमी दिखाई गई है, लेकिन अधिकतर क्या रहा है आज़ादी के बाद से लेकर कि निर्धनता जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है वैसे वैसे बढ़ी ही है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर अब हमारा वो इतना अधिक नहीं है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ यही निचोड़ निकल के आता है कि निर्धनता जनसंख्या के साथ साथ अधिकतर बढ़ने की प्रवृत्ति रही है। तो उससे आगे जो हमारा टॉपिक है कि निर्धनता के कारण क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो निर्धनता के कारण क्या है? अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो दो ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो निर्धनता के पीछे हम कह सकते हैं। सबसे पहला कारण उसमें क्या है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। हम सभी ने पढ़ा था कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम से जड़ थी, बिल्कुल उसके अंदर कोई भी विकासशील अर्थव्यवस्था के गुण नहीं थे। लेकिन अब वर्तमान में अगर हम बात करें और दूसरे देशों के साथ तुलना करते हुए अगर हम बात करें तो अब भी भारतीय अर्थव्यवस्था उन देशों की तुलना में काफी अल्प विकसित है। तो पहला कारण निर्धनता का क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्प विकसित होना। अब ये अल्प विकसित क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है भारत के अंदर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो आय का वितरण है, जो कुल राष्ट्रीय आय है भारत की, उस राष्ट्रीय आय का जो भारत की जनसंख्या के अंदर वितरण जो है वो वितरण बहुत ही असमान है। तो अगर मुख्यतः मेन हम अगर बात करें तो निर्धनता के दो कारण हैं। पहला कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्प विकसित होना, पिछड़ा होना, और दूसरा कारण जो भारत के अंदर आय का वितरण है, राष्ट्रीय आय का जो वितरण है वो बहुत ही असमान है। तो हम इन जो हमारे कारण है इनके ऊपर विस्तार से पढ़ते हैं। पहला कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्प विकसित होना। अब ये अल्प विकसित क्यों है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था क्यों है, इसके ऐसा होने के कारण क्या है, उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्यों है, ये अल्प विकसित व्यवस्था? सबसे पहला कारण क्योंकि यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद का स्तर कैसा है, निम्न स्तर है। राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एक देश के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर एक फिक्स टाइम के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर कितनी वस्तुओं का, कितनी सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो वो जो उत्पादन है वो उत्पादन बहुत ही कम है, निम्न स्तर का है। हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जीडीपी या क्या है, बहुत ही कम है दूसरे देशों की तुलना में। हमारे देश के अंदर जितनी वस्तुओं का, जितनी सेवाओं का एक देश के अंदर उत्पादित किया जाता है वो अन्य देशों की तुलना में उसका स्तर कैसा है, बहुत ही निम्न है। तो जब उत्पाद कम होगा तो लोगों की आय भी कम होगी। तो उत्पाद कम है इसलिए लोगों की आय भी कम है। हमारे देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है। तो इन सभी चीजों के कारण क्या है कि हम पीछे रह रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, निर्धन अर्थव्यवस्था है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरा कारण क्या है, विकास की कम दर। जो विकास है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, विकास क्या है, विकास यही है कि राष्ट्रीय उत्पाद बढ़े, उसके लिए अच्छी टेक्निक्स आए, अच्छी तरीकों का प्रयोग किया जाए। तो वो सब जो तरीके हैं, वो सब जो टेक्निक्स हैं वो क्या है, हमारे देश के अंदर वो तरीके कम विकसित हैं। तो विकास की अगर हम दर की बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे विकसित हो रही है, हम 1951 से शुरू करें और अब तक की अगर हम बात करें तो जो हमारी प्रोग्रेस रेट रही है, जो विकास की दर जो रही है वो दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफी कम रही है। तो इन कारणों से क्योंकि विकास की दर कम है इसीलिए हमारा राष्ट्रीय उत्पाद भी कैसा है, निम्न है।
तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के निर्धन होने के या अर्थव्यवस्था के अल्पविकसित होने का दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है? जनसंख्या का अधिक दबाव। आप सभी को पता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो दूसरे नंबर की जनसंख्या के आधार पर दूसरे बड़े नंबर पर आती है। पहले नंबर पर चाइना है, चाइना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से है। तो भारत की जनसंख्या तो इतनी अधिक है और यहाँ पर उत्पाद बहुत ही कम किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास उत्पादन इतना नहीं है, हमारे विकास की दर इतने नहीं है, बावजूद इसके हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जनसंख्या का दबाव है जनसंख्या का। हमें उस पूरी जनसंख्या की जो बढ़ रही जनसंख्या उसकी सभी मांगों को पूरा करना है, तो हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा उत्पाद इतना नहीं है, हमारे विकास की जो रेट है वो कम है। तो इन सभी कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, वो नीचे की ओर यानी कि निर्धनता की ओर, अल्पविकसितता की ओर अधिक है, अल्पविकसित है। अगला कारण क्या है? सफीतिक दबाव। सफीतिक दबाव, अब हमने ऊपर पढ़ा उत्पाद कम है, हम उत्पाद इतना नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से जनसंख्या क्या जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो प्रति व्यक्ति जो उत्पाद प्राप्त होगा वो क्या होगा, कम होगा, मांग बढ़ेगी। तो आप सभी को अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते ये पता होना चाहिए कि जब किसी चीज की मांग बढ़ती है और उसकी पूर्ति है नहीं, उत्पाद उतना है नहीं, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी और उसे हम क्या कहते हैं, सफीतिक दबाव कहते हैं। क्योंकि हमारा उत्पाद इतना नहीं है, हमारे पास इतने पर्याप्त साधन नहीं है और जनसंख्या हमारी तेजी से बढ़ती जा रही है यानी कि हमारी मांग बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है, सफीतिक दबाव आता है। तो अगला कारण भारत के अल्पविकसित होने का, भारत के निर्धन होने का क्या है, यहाँ पर सफीतिक दबाव बना रहता है। अगला कारण निरंतर रहने वाली बेरोजगारी। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा ये कारण कि भारत के अंदर क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जितने इनको रोजगार मिलने के अवसर उपलब्ध होने चाहिए उतने रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो तेजी से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ठीक उतनी ही तेजी से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की जो श्रम शक्ति जो है उसका पूर्ण प्रयोग नहीं होगा, तो इससे अर्थव्यवस्था फिर क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी, उत्पादन निम्न होएगा, विकास की दर कम होगी। तो ये सारी चीजें, सारे पॉइंट एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा क्योंकि जनसंख्या अधिक है और उत्पादन का स्तर भी कम है, तो ये चीजें सारी एक दूसरे को और बढ़ाएंगी। क्योंकि विकास की दर कम है इसलिए उत्पादन कम है, उत्पादन कम है तो इसलिए सफीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है, कीमतें बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगला कारण पूंजी की अपर्याप्तता। अब आप ये भी कह सकते हैं कि बेरोजगारी होने का, निरंतर बेरोजगारी के बढ़ने का या उत्पादन के कम होने का एक कारण ये भी है कि पूंजी क्या है, अपर्याप्त है। अब पूंजी संचय एक देश के अंदर जितना अधिक होगा, एक देश के लोगों के पास पूंजी जितनी अधिक होगी तो उत्पादन अपने आप वहां पर अधिक होएगा, लोग अधिक निवेश करेंगे। तो भारत के अंदर क्या है, भारतीय लोगों के पास पूंजी की अपर्याप्तता पाई जाती है। कोई भी उत्पादन का काम शुरू करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले हमारे पास पूंजी चाहिए, तो पूंजी की यहाँ पर अपर्याप्तता है, कमी है। तो इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, अल्पविकसित है, निर्धन है। अगला कारण योग्य एवं निपुण उद्यमकर्ताओं का। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं विद्यार्थियों कि आप सिर्फ इनको याद कर सकते हैं और इनकी याद करने से ही आप इनको समझ जाएंगे। अब ये पॉइंट है योग्य व निपुण। तो योग्य और निपुण उद्यमकर्ता यानी कि ऐसे उद्यमियों की हमारे देश के अंदर कमी है जो जोखिम उठाएं, जो रिस्क लें, जो किसी कार्य को, उत्पादन के कार्य के लिए आगे आए बढ़े। हर एक हमारे देश के अंदर ऐसे हैं कि जिनको सेफ्टी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, जो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो योग्य और निपुण उद्यमकर्ताओं का क्या है, हमारे देश के अंदर अभाव है, कमी है और इस वजह से भी बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, पूंजी की अपर्याप्तता हो रही है, उत्पादन कम हो रहा है, विकास की दर भी नीचे जा रही है और जनसंख्या का सफीतिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट कारण है हमारा पुरानी सामाजिक संस्थाएं। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वहाँ का जो काम करने का तरीका है, जो कार्य प्रणाली है, वो अब भी बहुत सारी जगह पर क्या है, पुराने प्रकार का है, पारंपरिक है, पुरानी संस्थाएं हैं। और इससे अगला कारण आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना क्या होती है, आधारिक संरचना हम समझ सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर सड़कों का कैसा जाल बिछा हुआ है, बिजली पानी की कैसी सुविधा है,
स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसी है, ये चीजें क्या है, एक अर्थव्यवस्था के विकास का आधार है। आधारिक संरचना यानी कि जो हमारे सभी प्रकार के अन्य जो विकास है उनकी आधारशिला है, उनका बेस है। जब एक देश के अंदर अच्छी सड़कें होंगी, बिजली की सुविधा अच्छी होगी, पानी की सुविधा अच्छी होगी, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिलती होगी, तो वो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। तो लेकिन हमारे देश के अंदर बैंकिंग सुविधाओं की, व्यापार संचार सुविधाओं की, सड़कों की, गाँव को सड़कों से जोड़ने की, बिजली की, पानी की, इन सभी चीज़ों का क्या है, अभाव है। तो जब इन चीज़ों का अभाव होता है तो फिर वहाँ पर नई फर्में नहीं आती, नए उद्योग नहीं लगते, लोग हतोत्साहित होते हैं और काम करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के अभाव के कारण फिर सारी चीज़ें कम होती चली जाती हैं और इन सब कारणों से अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होगी। और अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था निर्धन रह जाएगी। तो ये पहला कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्धन होने का, उसका अल्प विकसित होना, और अल्प विकसित होने के क्या क्या कारण है वो। दूसरा महत्वपूर्ण कारण मैंने आपको क्या बताया था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वहां पर आय का वितरण कैसा है, असमान है, एक जैसा नहीं है, असमान है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा इतना सा उदाहरण ही काफी है कि जो भारत की कुल राष्ट्रीय आय है, जो कुल आमदनी है, उस आमदनी के अगर हम बात करें तो कुल राष्ट्रीय आय का जो हमारी कुल 20% जो जनसंख्या है, जनसंख्या कितनी, 20%, जो हमारी कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या के जो धनी वर्ग है, जनसंख्या का धनी 20% वर्ग, धनी ही कहेंगे क्योंकि इनके पास क्या है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका लगभग 53 या 53.5% राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक भाग, ये क्या है 53 है क्योंकि आधे से आधा 50 होता है, तो 50 आधे से अधिक भाग इन 20% धनी लोगों के पास है। तो इतना अधिक हमारे देश के अंदर आय का असमान वितरण है कि जो बड़े अमीर वर्ग है, जो ऊपर का क्रीम वर्ग है, वो 20% लोग ही जो हमारी कुल राष्ट्रीय आय है उसका 53.5% लिए हुए हैं। और अगर हम बात करें गरीबों की, तो जो नीचे का जो गरीब वर्ग है, निर्धन वर्ग है, वो नीचे का वर्ग लगभग कितना हमारा 40% जो लोग हैं उनके पास केवल वो 4% राष्ट्रीय आय उनके पास है। तो कुल राष्ट्रीय आय का 4% हिस्सा, जिससे 40% हमारी जनसंख्या का 40% लोग उससे गुजारा करता है, और जबकि जो ऊपर के अमीर लोग हैं 20%, वो पूरी राष्ट्रीय आय के 53.5% को लिए हुए बैठे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वहाँ पर आय का इतना अधिक असमान वितरण है। असमान वितरण के कारण भी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही है, अल्पविकसित होती जा रही है, निर्धन होती जा रही है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था निर्धन क्यों है, निर्धनता के क्या कारण है। मुख्य कारण दो हैं, पहला भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्पविकसित होना, और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था में आय का असमान वितरण होना। तो विद्यार्थियों, हमने एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ा। आप सभी के लिए ये पॉइंट याद करना, एक एक पॉइंट को याद ही आप कर लें तो आपकी समझ में अगर वो आ गई हैं वो पॉइंट, तो आप उनके बारे में 2, 3, 4 पंक्तियां आराम से लिख सकते हैं। तो आप सभी को ये पॉइंट याद करने हैं, और पॉइंट क्या है, उसका अर्थ क्या है, अगर ये आपकी समझ में आ गया तो आप उस हर एक पॉइंट के बारे में 3-4 लाइनें आराम से लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।